हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित है, G7 यानी G7 क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जानेंगे। अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है, कैसे ये आयोजन किए जाते हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में कि आखिर इसका गठन कैसे हुआ। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। तो आपको याद रखना है 1975 में इसका गठन किया गया था। जो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं थी उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में इसका गठन किया था। आगे चलते हैं। G7 की उत्पत्ति कैसे हुई? तो G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट के मद्देनजर फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और जापान 5 देशों के समूह के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक से हुई। यानी G7 की उत्पत्ति हुई इन 5 देशों के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने अनौपचारिक रूप से एक बैठक की और G7 को उसमें बनाया गया कि ये जो देश हैं इनमें शामिल होंगे और इसका नाम रखा जाएगा G7। अब इसमें जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं? फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1975 में 6 देशों के समूह का गठन किया गया था ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। जब शुरुआत में इसका गठन किया गया था तब ये G7 नहीं था, G6 था, यानी 6 देश इसमें शामिल किए गए थे। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 1975 में जब इसका गठन हुआ कुल देश थे 6। आगे की कहानी देखते हैं। G6 से G7 कैसे बना? तो 1976 में कनाडा को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और सभी G7 राष्ट्रों की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1976 में प्यूर्टो रिको में आयोजित की गई। तो 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया, तब ये G7 बन गया। और इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1976 में प्यूर्टो रिको में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 1976 में G7 बन गया जब इसमें कनाडा शामिल हो गया। 1997 में इस मूल 7 देशों के समूह में रूस के शामिल होने के बाद G7 को कई वर्षों तक G8 के रूप में जाना जाता था। अब इसमें रूस भी शामिल हो गया तो ये G7 से G8 के रूप में जाना जाने लगा। G7 में रूस को शामिल करने का उद्देश्य 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। तो इसीलिए रूस को शामिल किया गया। तो जब रूस शामिल हो गया तो कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई 8। तो ये G7 से फिर G8 बन गया। ये सभी तत्व आपको जानना आवश्यक है, इसीलिए मैं सभी आपको बताई देती हूँ जो महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सदस्य देश कौन कौन से हैं, विकल्प में आपको दिया जाएगा। कौन सा नहीं है तो 3 होंगे, उसमें 1 नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये सब आपको जानना आवश्यक है कि ये पहले G7 था, रूस शामिल हो गया तो ये G8 बन गया। फिर आगे की कहानी क्या है, आगे पढ़ते हैं। रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद 2014 में रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई और यह समूह पुनः G7 कहा जाने लगा। अब वर्ष 2014 में रूस की सदस्यता समाप्त कर दी गई और यह फिर से G7 बन गया। रूस के आ जाने से देशों की संख्या हो गई थी 8 सदस्य देशों की, तो ये G8 बन गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद वर्ष 2014 में रूस की सदस्यता समाप्त कर दी गई और यह पुनः G8 से G7 फिर से बन गया। अब इसकी सदस्यता कैसे मिलती है? तो इसकी सदस्यता के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं है, लेकिन इसके सभी प्रतिभागी अति विकसित व लोकतांत्रिक देश हैं। यानी जितने भी देश इसमें शामिल हैं वह अति विकसित है, लोकतांत्रिक देश हैं। G7 के सदस्य देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50% है और यह विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो G7 के जो सदस्य देश हैं इनका कुल जो सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का कितना है? 50%, लगभग 50% है और यह विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको याद रखना है। इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, यानी प्रतिवर्ष इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होता है और समूह के सदस्यों द्वारा इसकी मेजबानी बारी बारी से की जाती है। जितने भी देश हैं, सदस्य देश बारी बारी से मेजबानी करते हैं शिखर सम्मेलन की। मेजबान देश न केवल G7 की अध्यक्षता करता है बल्कि उस वर्ष के कार्य विषय एजेंडा का भी निर्धारण करता है। यानी जो अध्यक्ष देश होगा वह मेजबानी करेगा और उस वर्ष के जो कार्य हैं उनका भी निर्धारण करेगा। आगे लिखा है, मेजबान देश द्वारा वैश्विक नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रण दिया जाता है। चीन, भारत, मैक्सिको, ब्राजील जैसे देशों ने विभिन्न अवसरों पर इसके शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है। अब जो मेजबान देश है यह वैश्विक नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रण भी भेजता है। चीन है, भारत, मैक्सिको, ब्राजील जैसे देशों ने विभिन्न अवसरों पर इसके शिखर सम्मेलनों में भाग भी लिया है। तो अभी जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है उसमें प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। तो वैश्विक नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है, इसका कोई स्थायी सचिवालय या कार्यालय नहीं है। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि G7 का सचिवालय कहाँ है या कार्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है, तुरंत बता देना है कि इसका कोई स्थायी सचिवालय या कार्यालय नहीं है। यह एक अध्यक्षता के माध्यम से आयोजित किया जाता है। 2024 में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की अध्यक्षता के रूप में इटली ने जून में इटली के पुगलिया में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अभी इसका आयोजन किया गया है और अध्यक्षता किसने की है? इटली ने। और इटली के पुगलिया में ये आयोजित किया गया है शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, इसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो G7 शिखर सम्मेलन के बारे में आपको जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से इसका गठन हुआ। पहले इसमें 6 देश थे, फिर उसमें कनाडा शामिल हो गया तो 7 देश हो गए, G7 बन गया। फिर इसमें रूस शामिल हो गया तो G7 G8 के नाम से जाना जाने लगा। 2014 में रूस की सदस्यता समाप्त कर दी गई तो G8 फिर से G7 बन गया। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको बताए हैं। छोटा सा वीडियो है और ये जानकारी आपको होनी आवश्यक है। जो भी वर्तमान में जो भी शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं, जो भी बैठकें होती हैं, उन सब के बारे में आपको जानना आवश्यक है यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।